फिल्म की कहानी 5000 साल पहले शुरू होती है, जहां हम एक क्रूर राजा को शासन करते हुए देखते हैं। यह राजा इस शहर के सभी लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा है। दरअसल वह एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे जादुई शक्तियां दे सके। परिणाम स्वरूप वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया होगा। मूलतः इस पदार्थ का नाम पीटरनियम है। इसकी मदद से वह एक मुकुट बनाएगा जिससे वह अपने अंदर सुपरहीरो की शक्तियां प्राप्त कर सकेगा। यहां हमेशा की तरह मजदूर खुदाई कर रहे हैं और इसी बीच एक मजदूर को वह पीटरनियम पत्थर मिल जाता है जो क्रूर राजा को मिलता है। जल्द ही वह अपना मुकुट बना लेता है जिसे पहनकर उसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। इस बीच हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो उस क्रूर राजा के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन जब क्रूर राजा को पता चलता है कि वह मेरे खिलाफ खड़ा है तो वह उसे मारने का आदेश देता है। जब उसे मारा जा रहा होता है तो वह लड़का अचानक गायब हो जाता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां कई देवता बैठे हुए थे। ये 6 देवता इस लड़के से कहते हैं कि तुम में साहस है और हमें यह बहुत पसंद आया, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने जा रहे हैं कि अगर तुम शज़ाम शब्द बोलोगे तो हमारी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि तुम उस क्रूर राजा को आसानी से हरा सकोगे। यह छोटा लड़का भी यही करता है। वह शाज़म कहता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वह तुरंत उस राजा के महल में आता है जहां वह बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए अपना दुष्ट मुकुट पहन रहा है। लेकिन यह छोटा लड़का जो शाज़म कहने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गया है, वह वहां आता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। वह क्रोधित हो जाता है और क्रूर राजा के साथ मिलकर पूरे शहर को नष्ट कर देता है। यहां से कहानी 5000 साल बाद चलती है और हम वर्तमान समय को देखते हैं। इस समय हमें वही शहर दिखाया जाता है जहां एक गिरोह ने इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं और इस शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रहे हैं। दरअसल इस गिरोह का एकमात्र उद्देश्य उस मुकुट को ढूंढना है। अब हम एड्रियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस मुकुट की तलाश में है। बाद में यह लड़की एक गुफा में जाती है जहां काफी प्रयास के बाद उसे वह मुकुट मिल जाता है। हमें पता चलता है कि उसका एक दोस्त इस्माइल उसी गिरोह से जुड़ा हुआ है जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है। फिर इस्माइल अपने साथ आए एक दोस्त को खत्म करता है और उसी गुफा में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को बुलाता है। अब लोग उस पर बंदूक तानते हैं और एड्रियाना से वह ताज उन्हें देने के लिए कहते हैं। अब यह लड़की नीचे देखती है और उस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जब वह इसे पढ़ती है तो उसके मुंह से शज़म निकलता है। जैसे ही वह यह शब्द कहती है, ब्लैक एडम वहां आ जाता है और वहां आए सभी गुंडों को खत्म करना शुरू कर देता है। उसने उन्हें इतना पीटा कि कोई भी जीवित नहीं बचा। अब ब्लैक एडम वहां था और गिरोह के कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे और एक विशेष हथियार से उस पर हमला किया। यह हथियार उसी इटर्नियम पदार्थ से बना है जिसकी मदद से वह मुकुट भी बनाया गया था। जब ब्लैक एडम इस मिसाइल से घायल होता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है। वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर एड्रियाना चिंतित हो जाती है और ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है, वह एड्रियाना के बेटे से मिलता है। यह बालक ब्लैक एडम से कहता है कि तुम 5000 वर्षों से उस गुफा में बंद हो। अब चूंकि हमारा शहर गुलाम हो रहा है, इसलिए आप हमारे लिए उद्धारकर्ता बनकर आए हैं। ब्लैक एडम को यहां किसी भी चीज की परवाह नहीं है। वह कहते हैं कि 5000 साल पहले यह मेरा शहर था। अब यहां सब कुछ बदल गया है, इसलिए मैं इस शहर को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। यह कहकर वह घर से बाहर निकलता है और शहर में घूमने लगता है। इसके बाद हम एक महिला नेता को देखते हैं जिसका काम इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना है। वह यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही है। वह कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ गया है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पहले की तरह काफी तबाही मचा सकता है। हॉकमैन इस बात से सहमत हो जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है जिसमें कई और सुपर हीरो शामिल होते हैं। वे सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक साथ निकलते हैं। दूसरी ओर गिरोह के कुछ सदस्य एड्रियाना के घर जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ताज अभी भी उसके पास है। जैसे ही वे एड्रियाना के परिवार पर हमला करने वाले होते हैं, ब्लैक एडम उन्हें बचा लेता है और गिरोह के सदस्यों को फिर से मार डालता है। उसी समय हॉकमैन की टीम आ जाती है और वे सभी ब्लैक एडम से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्लैक एडम अभी भी उन पर हावी था और अंततः ब्लैक एडम वहां से चला गया। जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास आती है और उसे पकड़ने में मदद मांगती है। लेकिन एड्रियाना कहती है, जब हम पर अत्याचार हो रहे थे तब आप कहां थे? केवल ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया और जब मैं मरने वाला था तो उसने मुझे बचाया। अंततः वे एड्रियाना को मना लेते हैं और इसीलिए एड्रियाना उन सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सभी लोग बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें। फिर दूसरी ओर एड्रियाना का साथी इस्माइल उसके घर में प्रवेश करता है ताकि वह मुकुट ढूंढ सके और उसे अपने लिए उपयोग कर सके। जब उसे ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से में एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है। यहां बहुत चतुराई से वह आदमी अपनी मां एड्रियाना को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है कि मेरा अपहरण कर लिया गया है। यह सुनकर वह चिंतित हो जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है और वे दोनों सहमत हो जाते हैं और मिलकर उसके बेटे की तलाश शुरू कर देते हैं।
और जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि इश्माइल ने अपने बेटे पर बंदूक तान दी है। वह एड्रियाना से कहता है कि यदि वह अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो वह उसे वह मुकुट दे दे। यह परेशान मां उसे वह मुकुट देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके, लेकिन इसके बावजूद वह बच्चे को गोली मार देता है। जैसे ही ब्लैक एडम यह देखता है, वह तेज गति से उड़कर उसके सामने आता है और बच्चे की जान बचा लेता है। यहां इश्माइल को उसकी बिजली से जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इधर ब्लैक एडम हॉकमैन से भी मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वह बताते हैं कि 5000 साल पहले उस क्रूर राजा के खिलाफ आवाज उठाने वाला लड़का मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और जब वह क्रूर राजा मेरे पुत्र को मार रहा था उस समय वह वहां से गायब हो गया। इसलिए उसने मुझे और मेरे परिवार को पकड़ लिया और हमारी बेरहमी से पिटाई की। फिर मेरा बेटा मेरे पास वापस आया जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। अब सारी शक्तियां मुझ में आ गई थी। हम अभी बात कर ही रहे थे कि तभी क्रूर राजा के लोगों ने हम पर फिर से हमला कर दिया। मैं तो वहां बच गई क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां थीं, लेकिन मेरे बेटे की मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो गई। अपने पुत्र को मरता देख मैं क्रोधित हो गया और मैंने क्रूर राजा और उसकी प्रजा को मार डाला, लेकिन वे शक्तियां मेरे नियंत्रण में नहीं थी। मैं उन पर नियंत्रण नहीं रख सका। जल्द ही मेरी अनिच्छा के कारण पूरा शहर नष्ट हो गया। इधर ब्लैक एडम को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस है कि उसके कारण बहुत विनाश हुआ है और हो रहा है। वह हॉकमैन से कहता है कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है और अपनी शक्तियों को समाप्त करना चाहता है ताकि मेरे कारण किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद ब्लैक एडम शाज़म शब्द कहता है जिससे वह अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि वह एक सामान्य इंसान बन जाता है जिसके पास फिलहाल कोई सुपर पावर नहीं होती। जब तक वह दोबारा शाज़म नहीं कहता, वह दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। इसीलिए वह उनसे अनुरोध भी करता है कि वे मेरे साथ कुछ ऐसा करें कि मैं यह शब्द दोबारा न कह सकूं। अंततः ब्लैक एडम को पानी में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक उपकरण डाल दिया जाता है ताकि वह बोल न सके। दूसरी ओर हमें इश्माइल दिखाया गया है जो मर चुका था और अब वह नरक में आ गया है। यहां नरक के राक्षस इश्माइल से मिलते हैं और उसे अपनी शक्तियां देते हैं। वह पहले जैसा नहीं था, वह सबक बन गया है। वह इन शक्तियों के साथ इस संसार में आता है और हर जगह विनाश करना शुरू कर देता है। जब न्याय सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वे उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आते हैं। बहुत लड़ाई चल रही है लेकिन सबक बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि जब वे सब एक साथ थे तब भी वे उसे रोक नहीं सके। जल्द ही वे समझ जाते हैं कि ब्लैक एडम के अलावा कोई भी सबक को नहीं हरा सकता। इसीलिए वह यहां टेलीपैथी के माध्यम से ब्लैक एडम से बात करना शुरू करता है। वह उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और वे यहां से उसकी बहुत मदद करते हैं ताकि वह खुद को आजाद कर सके। वह पानी से बाहर आता है और बाहर आते ही कहता है शज़ैम। इसके कारण उसे ब्लैक एडम की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबक से लड़ रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से ब्लैक एडम उसी समय वहां आ जाता है। अब ब्लैक एडम और सबक के बीच बहुत लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद ब्लैक एडम सबक का सिर पकड़कर उसे दो भागों में काट देता है और उसे पूरी तरह फाड़ देने के बाद अंत में सबक का अंत कर देता है। इसके कारण सबक की मृत्यु हो जाती है और सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाता है और बेहतर होने लगता है। शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना उद्धारकर्ता मानने लगते हैं और वे सभी स्वीकार करते हैं कि ब्लैक एडम ने उन्हें और उनके शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी महिला को देखते हैं जिसने ब्लैक एडम को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी। वह ब्लैक एडम से कहती है, सुनो ठीक है, जो करना है करो, लेकिन इस शहर को मत छोड़ना क्योंकि अगर तुम इस शहर से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर ब्लैक एडम बैठ जाता है और उसकी ओर देखता है और कहता है कि कोई भी मुझे आदेश नहीं दे सकता और जब भी वह कुछ करना चाहेगा वह खुद ही करेगा। तब महिला कहती है, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, आपको इस दुनिया में रहने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो हमारी दुनिया से नहीं है। ब्लैक एडम क्रोधित हो जाता है और वह स्क्रीन तोड़ देता है जिस पर महिला बात कर रही थी। इस बीच सुपरमैन धुएं से बाहर आता है। वह ब्लैक एडम से कहता है कि हमें हमेशा बैठकर बात करनी चाहिए। सुपरमैन के यह कहते ही इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।